जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, हर पार्टियां अपनी अपने दमखम दिखा रही है और 26 नवंबर से लगातार हर पार्टी अपनी अपनी भागीदारी हिस्सेदारी दिखाने के लिए कभी कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं तो कोई उनकी स्मृति में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के बैनर तले आज जो उनकी स्मृति दिवस है उसे मना रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि 26 नवंबर को जेडीयू की ओर से भीम संसद का आयोजन किया गया था। बीजेपी की ओर से कल यानी कि 7 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सभी के सभी जो दलित समाज को है वो एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आज भाकपा माले की ओर से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में तमाम जो विधायक है वो इस मौके पर मौजूद है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन पर है और यहाँ बुद्धा स्मृति के पास आज आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? आज तो कार्यक्रम पूरे देश भर में हम लोग मना रहे हैं और आज परिनिर्माण दिवस पर हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं जिनको बाबा साहब ने आवाज दिया, आज उनके संविधान खतरे में है। जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है संविधान को एकल व्यवस्था लाना चाहती है और एकल व्यवस्था लाने में बाधक है भारतीय ये बाबा साहब के संविधान। तो बाबा साहब ने लोकतांत्रिक अधिकार दिया है वो संगठित होने का, आवाज उठाने का, मजदूरों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में, वो सब अधिकार को संकुचित किया जा रहा है ना। और नया संविधान कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार वो हिंदू राष्ट्र के मार्ग प्रशस्त करेगा। वो मनु स्मृति जो सनातन धर्म व्यवस्था पर आधारित है, जो छुआछूत जो पुरानी जो सनातन व्यवस्था थी उसी तरह की व्यवस्था फिर से लाएंगे तो वर्णाश्रम व्यवस्था होगा, जिसमें अछूत है, छूत कहाँ रहेंगे। सवाल है कि आज संपूर्ण से जहाँ चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर से सनातन व्यवस्था, तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है वो सबको निरस्त कर दिया जाएगा और यहाँ पर फिर से जो है वो दबा दिए जाएंगे महिलाओं के छात्रों के दलित वंचित लोगों का अधिकार मिला हुआ है। तो ये हम आवाज दे रहे हैं कि सब लोग संगठित होइए और तब जो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ा जाए। सनातन धर्म को आप गलत मानते हैं? सनातन धर्म तो गलत है, ये कहाँ से? तो आप बीजेपी को गलत मानते हैं सनातन धर्म को, तो उसमें भी आपकी ही जाति के कई सारे लोग हैं, हर जाति के लोग वहाँ पर भी हैं, तो आखिर दलित समाज के भी कई सारे लोग हैं। कल देख रहे हैं कि कल 7 दिसंबर को वो लोग भी आयोजन कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से कमी है? आयोजन तो करे, बाबा साहब ही तो संविधान दिया सबको कि आप रोड पर बोलिए, संगठित होइए, लड़िए अधिकारों के प्रति। तो हम भी लड़ रहे हैं, है ना, और लड़ रहे हैं इस व्यवस्था के खिलाफ कि जो बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी है हमको, जो लोकतांत्रिक अधिकार की तरफ पढ़ने लिखने की आज़ादी जो दी है, मजदूरों को लड़ने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है, उस पर पहरा क्यों? देखिए पत्रकारों पर हमला, पत्रकार लोग बेबाक ढंग से लिखे कि नहीं, बोले कि नहीं, तो बोलने पर प्रतिबंध क्यों? तो इसका मन कहीं न कहीं जाए सांप्रदायिक फांसीवादी थोपना चाहते हैं हम पर। तो ये जो है तानाशाही व्यवस्था जो थोप रहे हैं, जिसके खिलाफ हम आज रोड पर हैं और तमाम लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग इसके खिलाफ अब उठ खड़े हुए, लड़िए और तब जो है इस व्यवस्था के खिलाफ ही। लोकतंत्र पर हमला तो बिहार में भी हो रहा है, शिक्षकों को खुल के बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, तो यहाँ इस चीज़ को गलत व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। अभी जो देखें शिक्षा में के पाठक जो ला रहे हैं, जैसे टाइम बढ़ा दिए, बच्चा लोग 5 बजे तक पढ़ेगा, सुबह से लेकर 5 बजे तक, है ना। तो इस व्यवस्था के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई बढ़िया से लगाइए, है ना, उसके साथ में है, लेकिन आप अन्याय कीजिएगा, तंग कीजिएगा, जुल्म कीजिएगा, तो उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ फुलवारीशरीफ के विधायक गोपाल रविदास जी। तो वहीं महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, बीजेपी हर तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करिए, वहीं महिलाएं मतलब आज जिस सवाल को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये संविधान हमको पूरी अधिकार देती है। जो महिलाओं को कहीं से भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था,
महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, मगर ये संविधान हमको बराबर का अधिकार देता है, शिक्षित होने का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, वोट देने का अधिकार देता है। आज वो संविधान हमारा खतरे में है। आज सड़कों पर उतर के आप क्या कहना चाह रही हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि आज वो संविधान खतरे में है। उस संविधान को बचाने के लिए आज हर तबके को सड़क पर उतरना है और संविधान को बचाने के लिए इसके लिए लड़ना है। जिस भी स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी उसको लड़ा जाएगा। शशि जी, आप लोग बीजेपी के खिलाफ रहती हैं, बातें भी रखती हैं मुखर होकर के, लेकिन जिस तरीके से एनडीए अलायंस हर जगह है, आप लोग कई बार मीटिंग भी हुई है, बावजूद 3 राज्यों में बीजेपी ही आ गया, तो लोकतंत्र तो खतरे में कैसे? यही मैं कह रही थी कि चुनाव जीत और हार अलग जगह पे है। कहीं जनता ठीक है, वहाँ जनता ने उनको वोट दिया है, वो 3 राज्यों में जीते हैं, मगर इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो लोकतंत्र विरोधी लोग नहीं हैं। बिल्कुल जो उस केंद्र में कर रहे हैं या पूरे देश में जो वो कर रहे हैं, वो एक तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी है। आज मान लीजिए कोई सवाल है, जिस सवाल को लेकर के जनता वोट दी है वो अपनी जगह पर है, जीत ही रही है, तभी तो वो केंद्र में बैठे हैं। तो मगर इससे ये कहीं से नहीं है कि लोकतंत्र, क्योंकि आप देखिए पत्रकार बोलने के ये में जेल में है, कई लोग आज मतलब कि किसानों पर किसान आंदोलन पर दमन हुआ, मजदूर आंदोलन पर दमन हुआ, मजदूर नेताओं के ऊपर केस हो रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है? कि कई सारे मसले को लेकर के आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, अपने गठबंधन में होने के बावजूद भी शिक्षकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वही संविधान खतरे में है, उसको लेकर के भी बातें कही। साथ ही साथ जब हमने सवाल किया कि जब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर बीजेपी 3 राज्यों में कैसे अपने हिस्सेदारी जीत लेकर के आए, तो उसको भी लेकर के वे बाकी से जवाब दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बन रहे पटना संग के 10 सिंह।